नमस्कार सभी बच्चों को, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर। बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर सेकंड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बन क्यों हम इतना महत्व देते हैं हम अपने जीवन में। आज हम पढ़ेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध या कार्बन में सहसंयोजी बंध। स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिख लो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध। तभी हम कार्बन में सहसंयोजी बंध पढ़ पाएंगे। पहले सहसंयोजी बंध पढ़ते हैं, होता क्या है। तो लिखो इसमें सबसे पहले, किन्हीं भी दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों द्वारा की गई साझेदारी से बना बंध क्या कहलाएगा? आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है। जैसे H2 ले लो, तो ये जो बंध बन रहा है ये वाला, ये आपका क्या है? सहसंयोजी बंध। O2 ले लो। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हम देखेंगे कैसे डबल बॉन्ड आ रहा है, कैसे सिंगल बॉन्ड आ रहा है। N2 ले सकते हो आप, CH4 ले सकते हो आप, आदि। तो ये कह रहा है किन्हीं भी दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा की गई साझेदारी से, किससे की गई साझेदारी से बना बंध क्या कहलाएगा? आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है। कहना क्या चाह रहा है? अर्थ क्या है इसका? ये कह रहा है कि भैया कोई भी एटम है ना, वो अपने अक्रिय गैस जैसी संरचना बनाना चाहेगा। कोई भी एटम, जैसे कि आप हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के पास जो अक्रिय गैस है वो हीलियम है। कार्बन ले लो, उसके पास जो अक्रिय गैस है वो नियोन है। या फिर अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो साझेदारी मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। फॉर एन एग्जांपल एक छोटा सा अलग सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलो समझते हैं पहले। ये हमारे मोनू साहब हैं, ये हमारे सोनू जी हैं, ठीक है? ये हमारे मोनू जी हैं और ये हमारे सोनू जी हैं। इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास भी 10 रुपए हैं। इसे पीना है रियल जूस, जो 20 वाला आता है। अब भैया रियल जूस यहां है हमारे दुकानदार जी, ये हमारे दुकानदार हैं। ये गए इस दुकानदार के पास कि भैया मुझे 20 एक रियल जूस दे दो। दुकानदार ने लगा दिया कि रियल जूस 20 रुपए का आता है, 10 रुपए वाला नहीं आता। 10 रुपए और लेके आ। अब ये चला गया और ये यहां आकर बैठ गया, ये यहां आकर बैठ गया, इधर आ गया साइड में। थोड़ी देर बाद सोनू आता है 10 रुपए लेकर दुकानदार के पास। सेम कहानी, 10 रुपए दिए, एक रियल जूस दे दो। दुकानदार फिर धमका देगा, अरे भैया 20 वाला रियल जूस आ रहा है, 10 वाला रियल जूस नहीं आता, जाके 20 रुपए लेकर आओ। ये भी चला गया बेचारा।
ये उठ गया यहां से और ये उठ करके यहां आ गया, ये हमारे सोनू साहब आ गए। इसे भी रियल जूस चाहिए, इसे भी रियल जूस चाहिए, आ रहा है 20 रुपए का, दोनों के पास 10-10 रुपया। क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, ले भैया 10 रुपए तू मिला, 10 रुपए मैं मिलाऊं, कितने रुपया हो गए, 20 रुपया। बन गया बॉन्ड इनके बीच में, बन गया ना। 10 रुपया सोनू ने दिया, 10 रुपया मोनू ने दिया, टोटल कितना रुपया हो गया, 20 रुपया। और अब ये 20 रुपया लेकर के किसके पास चले गए, दुकानदार के पास। जैसे दुकानदार के पास गए, लोगी जी हमें 20 वाला रियल जूस दे दो। इनके बीच में, इनके बीच में किसका साझा हुआ, पैसों का, रुपयों का साझा हुआ। कितने कितने रुपए का, 10-10 रुपए का। क्योंकि इसे भी 10 रुपए की जरूरत थी, इसे भी 10 रुपए की जरूरत थी, क्योंकि एक जो रियल जूस आ रहा है वो 20 रुपए का आ रहा है, दोनों के पास 10-10 रुपया है, तो दोनों ने बॉन्ड बना लिया। तो किन्हीं भी दो तत्वों या दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों द्वारा की गई साझेदारी से बना बंध क्या कहलाएगा, आपका सहसंयोजी बंध। तो इन्होंने 10-10 रुपए मिलाए, यानी कि ये जो सोनू और मोनू है, ये हमारे जो सोनू और मोनू है, इन्होंने, ये हमारे हैं तत्व, क्या है एक तरह से तत्व, और ये जो रुपया है ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो दोनों तत्वों ने इलेक्ट्रॉनों का साझा करा और इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक बॉन्ड बना लिया, जिसे हम कहेंगे सहसंयोजी बंध, है ना, सिंपल। तो आगे समझो। तो ये वही बात कह रहा है कि भैया किन्हीं भी दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा की गई साझेदारी से बना बंध क्या कहलाएगा, आपका सहसंयोजी बंध कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें। अब समझो आगे, हमें किसमें पढ़ना है, कार्बन में सहसंयोजी बंध। कार्बन में सहसंयोजी बंध, ये हमारी हेडिंग है, कार्बन में सहसंयोजी बंध। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। फिर लिखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहले सेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 4, तो दूसरे में आ गए भैया 4 इलेक्ट्रॉन। इसे कहते हैं हम के सेल और इसे कहते हैं हम एल सेल। इसे कहेंगे के सेल और इसे कहेंगे हम एल सेल, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 4। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये हमारे देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2,4। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। कितने की जरूरत है, अक्रिय गैस या अष्टक बनाने के लिए 4 की जरूरत है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, हमने बना दिया नाभिक कार्बन का। पहले कोश में लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा। फिर हमने दूसरा कोश ले लिया,
एल सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देखकर बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन है दूसरे कोर्स में, तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पहले में 2 है, दूसरे में 4 है। तो हर कोई तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या फिर अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करना चाहता है। अब इसके पास बाह्य कोश में कितने हैं, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस जैसी संरचना, 4 इलेक्ट्रॉन यदि किसी से ले लेगा तो किसके बराबर पहुंच जाएगा, नियोन के बराबर। कर लेगा क्या, देखते हैं क्या करता है। तो लिखते हैं अब आगे, यदि, पहला पॉइंट लिखते हैं, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खो रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर या 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना दें, तो क्या होएगा, तो बेटा 4 कार्बन अगर यह त्याग देगा तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि इसमें जो प्रोटॉन है हमारा, उसमें कितने हैं, सिर्फ 6 प्रोटॉन है ना नाभिक में। तो क्या लिखोगे, 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा या अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो गई। ठीक है जी। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो 4+ धनायन बना देगा, जिसकी वजह से जो हमारा 6 प्रोटॉन वाला नाभिक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब यदि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और कर दे 10, नियोन के बराबर आ जाए, तो क्या होता है देखते हैं। यदि कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु लिख लो, नहीं तो कार्बन लिख लो। यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब जब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना माइनस चार्ज आ जाएगा कार्बन पर, 4 माइनस ऋण आयन बना दे। तो क्या होएगा, अभी भी 6 प्रोटॉन वाले नाभिक रहेगा, प्रोटॉन थोड़ी ना चेंज होएगा। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में, अब जब ये इसके पास देखो
टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन। अर्थात कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। चार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब ना तो यह कार्बन 4+ बनायन बना सकता है, ना ही यह कार्बन 4- ऋणायन बना सकता है। यदि कार्बन 4+ धनायन बनाएगा तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल जो कार्बन धनायन बना रहा है उसके लिए हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर 4- ऋणायन बना रहा है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उनको भी धारण करना कठिन हो जाएगा इसके लिए। तो क्या करेगा ये, कैसे सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है कि कार्बन सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है, तो उसका आंसर यही रहेगा, क्यों बनाता है। तो क्यों बनाता है लिखते हैं, अतः अतः कार्बन अन्य कार्बन परमाणु या फिर अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बनाएगा, सहसंयोजी बंध बनाता है, या फिर साझा करके अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी प्रकार ये 4 बॉन्ड बनाएगा अन्य तत्वों के साथ, और इसके पास ऑलरेडी बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, अन्य परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, तो 4 उसके लेगा, 4 अपने लेगा, हो गई जी 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया जी अष्टक पूर्ण। तो अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना ही क्या कहलाता है, या क्रिया गैस जैसी संरचना प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध बनता है। अब आगे समझो, मान लो हमने यहां हाइड्रोजन अणु बना रहे हैं, चलो हम लिखते हैं सहसंयोजी बंध के अन्य उदाहरण। सहसंयोजी बंध के अन्य उदाहरण, कुछ और एग्जांपल लेकर चलते हैं। ये आता है, ऐसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और कहेगा आपसे, आपको कोई भी यौगिक दे देगा लिख करके और कह देगा भैया इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन अणु को बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन अणु का बनना,
अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करनी है, करते हैं। करोगे कैसे? सबसे पहले आप हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखोगे, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखोगे 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1, ठीक है। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है। अब आप क्या काम करोगे? 2 हाइड्रोजन ले लोगे, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो यहां दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ठीक है जी। अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करनी है। अब अक्रिय गैस जैसी संरचना कौन कौन सी होती है? सबसे पहले अक्रिय गैस लिखते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, 2, 10, 18, 36, 54, 86। हाइड्रोजन के पास कौन है? हमारा हीलियम। कहने करते हैं अपने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 2 करते हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी बिजनेस बना कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या करेंगे? पार्टनरशिप तो करेंगे ही। तो ये क्या काम करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को तो इससे बॉन्ड बना लेगा, ले भैया मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तू रख अपने पास। अब ये इसने अपना दे दिया तो ये भी अपना दे देगा, इलाजी ये लो, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। जब ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? H, H, और यहां बन गया बॉन्ड, एकल सह संयोजी बंध। कौन सा बंध है ये? एकल सह संयोजी बंध। एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो O2 को बनाना है, हमें O2 अणु का बनाना है। बनाते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, 2,6। उसके बाद हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है जी। बना दो, 1 ऑक्सीजन ये हो गया, 1 ऑक्सीजन ये हो गया। इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके भी तो बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या कर लेंगे? इसे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 8 हो जाएंगे। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे दे रहा है तो ये भी तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तभी तो हमारा बिजनेस बनेगा, जब भी तो पार्टनरशिप चलेगी बढ़िया। तो भैया लो जी, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लो जी बन गया। एक बॉन्ड तो जनरेट हो गया यहां पर ऊपर, एक बॉन्ड यहां हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और यहां हमारा बॉन्ड हो गया साथ में। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 हो गया जी। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गई जी। अक्रिय गैस जैसी संरचना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके में देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें किसका बनाना है? जल्दी बनाओ, आप भी जल्दी बनाओ, जल्दी। किसका? N2 का, N2 अणु का जल्दी बनाओ। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करो, स्टार्ट। वीडियो को पॉज करो और करो इसे। सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखो। कितना होता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक? ऐसे नहीं करते। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, 2,5। वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट कर दो। हो गया? नाइट्रोजन कितने हमारे पास? ऊपर देखो 2, तो 2 नाइट्रोजन लो, 1 नाइट्रोजन ये हो गया, 1 नाइट्रोजन ये हो गया। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1, 2, देखो 3 की जरूरत है ना इसे, तो 3 तो इसके सामने रख देगा और 2 अलग कर देगा। इसे 3 की जरूरत है तो 3 इसके सामने कर देगा, 2 इसे अलग कर देगा। अब क्या काम करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे जी। कैसे? ये इससे इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, कितने इलेक्ट्रॉनों का? 3 इलेक्ट्रॉनों का, ये लो,
इसने भी कितने का कर लिया, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। तो देखो n 1 2 3, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना सिंपल। अब हमें किसका करना है, कार्बन 4 CH4 का। तो अगले पेज में करते हैं। CH4 अणु का बनना, और तुम बनाओगे किसका, H2O का। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, कार्बन का परमाणु क्रमांक लिखेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। इसके साथ अन्य तत्व भी कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का लिखो कितना होता है, 1, सिर्फ 1। अब देखो, कार्बन अन्य कार्बन परमाणु या अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या बनाता है बेटा, अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। करते हैं। सबसे पहले कार्बन लिखोगे, ये हमारा हो गया कार्बन। कितने बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन लिखो, 1 तो इसके सामने रख दो, 1 इसके सामने रख दो, 1 इसके सामने रख दो, और 1 इसके सामने। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस जैसी संरचना, जब 2 तत्व 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा अपने बाह्य कोश में, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, लो जी ले लिया। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन्होंने सबने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। पागल बैठा है क्या कार्बन, यहाँ कार्बन पागल है क्या, वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इनसे नहीं लेगा। कह रहा भैया जब मैं तुम्हें अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो तुम्हें पार्टनरशिप करनी है नहीं करनी है, बिजनेस करना है नहीं करना है। जब मैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो तुम भी मुझे दो, सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन। जब तो भाई को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के पास। तो देखो सबसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लो भैया खुश हो जाओ तुम भी, मैं दे रहा हूं तो तुमसे भी लूंगा। लो ले लिया। तो कार्बन 1 बॉन्ड ये बन गया, 1 बॉन्ड ये बन गया, 1 बॉन्ड ये बन गया, और साथ में 1 बॉन्ड इधर बन गया। तो कार्बन अन्य कार्बन परमाणु या अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त कर लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए जी कार्बन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाह्य कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाह्य कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, नीचे वाले हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बनाना किसका, H2O का। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ये लो जी। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, ये लो जी। आई होप कि अब आप बना दोगे। कैसे, अकेला तत्व है ऑक्सीजन, इसे तो रख दो बीच में, ये रख दिया। हाइड्रोजन रख दो साइड में, 1 हाइड्रोजन यहां रख दो। अभी तो फिलहाल तुम ऐसे स्ट्रक्चर सीखो, 1 हाइड्रोजन यहां रख दो। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, इसके पास भी 1, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने की जरूरत, 2 की। तो दोनों के सामने 1 इलेक्ट्रॉन रख देगा, बाकी सब अपने ऊपर नीचे कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6, लो जी ये हो गए 2, ये हो गए, और ये हो गए। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। बताओ कोई समस्या। अब किसका बनाना है, अब आपको मैं होमवर्क देता हूं। आप घर पर NH3 का बनाओगे और CO2 का बनाओगे। इन दोनों का आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इनके बारे में बताऊंगा, इनके सहसंयोजक बंध बनाऊंगा, इनका अष्टक पूर्ण करूंगा, अक्रिय गैस ऐसी संरचना बनाऊंगा इनकी। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।